अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। आज हम 4 बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि लोगों के पास ब्रीड क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है, पेयर ब्रीड नहीं करता, पेयर लगता नहीं है, बहुत सारी वजूहत होती हैं। ठीक है, तो इसी बारे में जो कि 4 पॉइंट्स जो हैं वो बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले जो है हम नंबर 1 पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट जो है वो बेसिक पॉइंट है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जब हम पेयर जो है वो पेयरिंग कर रहे होते हैं, मेल फीमेल की हमें एज कन्फर्म होती है, हम पेयर लगा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, केज जो है हमने मुंतखब कर लिया कि कौन से केज में जो है इसको डालना है। उसके बाद हम प्रॉपर बॉक्स या मटकी वगैरह लगाकर उसकी कंप्लीट तैयारी कर देते हैं। उसके बाद उस पेयर को उस बॉक्स में छोड़ते हैं, यानी मैं उस पेयर की बात कर रही हूँ जो हम अभी किसी के सेटअप से लेकर आए हैं, या इसके अलावा हम मार्केट से या कहीं से भी हमने ख़रीदा है। ठीक है, अच्छा, तो अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि फ़ीमेल जो है वो बॉक्स में जाके बैठ जाती है, मेल बॉक्स में जाके बैठ जाता है, बाहर नहीं आ रहा। क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि जगह तब्दील होने की वजह एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जब हम बॉक्स दे देते हैं, यानी जब हम पेयर को केज में डालेंगे उस टाइम हमें ना मटकी लगानी है, ना हमें बॉक्स लगाना है। ये जल्दबाजी नहीं करनी कि फ़ौरन से जो है हम ला के डालें और पेयर जो है वो ब्रीड कर दें। ठीक है, हाँ, हमने उस टाइम पे सिर्फ उनको साफ़ सुथरा केज प्रोवाइड करना है जिसमें दाना हो, पानी हो, इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह थोड़े वेजिटेबल्स हम डाल दें। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमें इस केज में प्रोवाइड करनी है। मेल फीमेल आप छोड़ दें। पेयरिंग का तरीका जैसे कि मैंने बताया था कि पहले मेल को छोड़ें फिर फीमेल को छोड़ें। ठीक है, अच्छा, या अगर आप एलेक्जेंड्राइन लगा रहे हैं तो उसमें इतना इशू नहीं होता, हम एक साथ जो है पेयर को छोड़ सकते हैं। रिंग नेक में ये इशू थोड़ा ज़्यादा आता है कि आपस में फ़ाइट करते हैं, मगर एलेक्जेंड्राइन में इतना इशू नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप एलेक्जेंड्राइन लगा रहे हैं तो आप केज में दोनों को छोड़ दें, उसके बाद उसका रिएक्शन देखें, क्योंकि अगर मटकी या बॉक्स लगा हुआ होगा तो वो नई जगह से पेयर आया हुआ जो पेयर है, ठीक है, वो डर के मारे बॉक्स में चला जाता है, जो कि बाहर नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जगह चेंज हुई है, उसके माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मेल फीमेल डर के मारे चले जाते हैं। तो आपने कम से कम 15 से 20 दिन, या अगर ब्रीडिंग सीजन चल रहा है आपने, तो उस टाइम पे कम से कम आपने हफ्ता 10 दिन जो है वो बॉक्स या मटकी कुछ भी नहीं लगानी, ताकि इतने दिनों में पेयर जो है वो उस माहौल का आदी हो, थोड़ा आपको जान सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बर्ड्स हमें नहीं जानते। जब हम मुस्तकिल बर्ड्स के सामने होते हैं या उनको सीड्स या दाना पानी जो भी डालते हैं हम, तो बर्ड्स हमारे हार्मोन्स की खुशबू से हमें पहचान जाते हैं। ठीक है, तो ये हफ्ता 10 दिन जो होंगे, इससे पेयर का जो है वो डर ख़त्म होगा। तो उस टाइम पे हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद हमें मटकी या बॉक्स लगाना है। अच्छा, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ऐसे अब जोड़ा जो मीटिंग के लिए तैयार है, यानी फ़ीमेल अगर मीटिंग के लिए तैयार है और मेल का कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है। ठीक है, ये आपने देखा कि फ़ीमेल जो है वो 5-6 दफ़ा मीटिंग के लिए बैठ गई है, मगर इस टाइम पे जैसे कि अभी बिल्कुल पीक सीज़न चल रहा है, यानी ब्रीडिंग सीज़न अपने उरूज पर है, क्योंकि जनवरी का सीज़न रिंग नेक एलेक्जेंड्राइन तमाम बर्ड्स का ब्रीड के लिए होता है। ठीक है, इस टाइम पे पेयर्स जो होते हैं वो ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। अच्छा, जो फीमेल बैठ रही है क्रॉस के लिए और मेल का कोई रुझान उसकी तरफ नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि ना वो फूड एक्सचेंज कर रहा है, मैं ऐसे पेयर की बात कर रही हूँ जो अलग अलग स्टिक पे बैठ रहे हैं। ठीक है, ना वो फूड एक्सचेंज कर रहे हैं इस सीज़न में, और पेयरिंग आपने नहीं करी है तो आपने 1 मंथ इंतज़ार करना है, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न आपने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, अच्छा, तो आपने इंतज़ार करने के बाद आप फिर भी देखिए 1 महीना के फ़ीमेल मुस्तकिल जो है वो क्रॉस के लिए तैयार है, मगर मेल का कोई रुझान नहीं है, ना ही वो फूड एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि पेयर बॉन्ड नहीं हुआ। इस सिचुएशन में जो है आपने मेल चेंज कर देना है, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करेंगे तो मुमकिन है कि आप एक कलच ले सकें, या सीज़न के बिल्कुल लास्ट में, यानी मार्च अप्रैल में फिर आपके पास ब्रीड आ सके। ठीक है, और अगर आप फ़ौरन ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो इस सीज़न में, यानी इस सिचुएशन में जो है आपको मेल चेंज कर देना है। फिर भी आपने 1 मंथ इंतज़ार करना है, अगर कोई रिएक्शन मेल का नहीं आता तो आप मेल चेंज कर दें। ठीक है, ये इस टाइम पर बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है, मगर मैं ऐसे पेयर की बात कर रही हूँ जो पहले ब्रीड नहीं कर चुके। नया पेयर आपने बनाया है, फीमेल हीट पर है, मेल का कोई रुझान नहीं है फीमेल के साइड पर। ठीक है, यानी अलग अलग स्टिक पर है या एक दूसरे के साथ थोड़ी सी फाइट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपने मेल चेंज कर देना है, या
या इसके अलावा मेल अगर तैयार है ब्रीड के लिए और फीमेल का कोई भी रुझान ऐसा नहीं है, यानी अभी इस सीज़न तक वो हीट पर नहीं आई है, तो भी आपने 1 मंथ इंतज़ार करना है, उसके बाद पेयरिंग आपने चेंज कर देनी है। ठीक है, ऐसा होता है आपस में कि पेयर जो है आपस में पेयरिंग नहीं करना चाहते, उनका मूड नहीं बनता ब्रीड करने का। ठीक है, तो अगर हम पेयरिंग तोड़ कर यानी चेंज करके दूसरी पेयरिंग करते हैं तो वो पेयर फ़ौरन से ब्रीड कर देता है। मेरे सेटअप पर भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों के साथ तजुर्बा अपना शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सचेंज में जो है आप मेल फीमेल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलें तो देखें, अच्छा दूसरे पेयर ऐसे जो पहले ब्रीड कर चुके हैं और अभी तक ब्रीड पे नहीं लगे। ठीक है, तो मुमकिन है कि आपने उनको प्राइवेसी नहीं दी हो, या उसके अलावा कुछ केज ऐसे होते हैं जो आपने कभी उठाकर कहीं रख दिया, कभी उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, इस तरह के पेयर्स डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, मेरे सेटअप पर भी ऐसा है कि मैंने अभी जब केजेस जो है दूसरे रखे थे, तो मेरे ये वाला पेयर देखें, इस वाला पेयर ने जो है अभी तक ब्रीड नहीं करी है। ठीक है, तो जगह हालांकि उसी जगह पर है, मगर ये केज इसका सामने की तरफ था, अभी ये दूसरी तरफ आ गई। नहीं, पिछले सीज़न जब इस पेयर ने ब्रीड करी थी तो इसकी जगह जो है दूसरी थी, अभी दूसरी हो गई है। ठीक है, तो ये पेयर लेकिन पहले से ब्रीड कर चुका है, तो इसलिए मुझे कंफर्म है कि ये ब्रीडर पेयर है। थोड़ा सा लेट करेगा मगर ये ब्रीड ज़रूर करेगा। ठीक है, ऐसे पेयर के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है अगर जिनकी जगह चेंज हो गई हो, क्योंकि जो एक्जॉटिक बर्ड्स होते हैं उनको प्राइवेसी लाजमी चाहिए ही होती है। अगर हम छोटे बर्ड्स की बात करें तो उनके लिए प्राइवेसी इतनी ज़रूरी नहीं होती, जैसे बजेस वगैरह हैं, फिंचेस हैं। ठीक है, ये अगर आपने रश में भी रखी होंगी तो भी ब्रीड कर देंगे, मगर जितने ज़्यादा एक्जॉटिक बर्ड्स होते हैं उनको लाजमी ब्रीड चाहिए होती है। अगर उनको प्राइवेसी नहीं मिलेगी तो वो बहुत लेट ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बर्ड्स को आप थोड़ा सा टाइम दें, यानी अगर आपने जगह चेंज करी है, वो पहले ब्रीड कर चुके हैं, तो आपने उनको थोड़ा सा टाइम देना है पेयर को। तो इस वजह से पेयर को प्राइवेसी दी जाती है। अगर आप लोग सीड्स वगैरह डालना चाहते हैं तो दिन में यानी ब्रीडिंग सीज़न में जो है, जहां आप 2 टाइम इनका पानी चेंज करते थे, सीड्स वगैरह चेंज करते थे, आप एक ही टाइम दें। ठीक है, 2 टाइम से आप एक टाइम पर लेकर आ जाएं, यानी एक टाइम सुबह में मॉर्निंग में इनको सीड्स वगैरह दें। और अगर आप फ्रूट्स वगैरह साथ में डाल रहे हैं तो फिर आप मॉर्निंग में फ्रूट्स डालें और दोपहर के टाइम जो है इनको सीड्स वगैरह आप लगा दें, पानी वगैरह लगा दें, जो जो चीज़ें आपने डालनी है। ठीक है, उसके बाद इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें आप। हाँ, वॉच में ज़रूर रखें। ठीक है, मगर बार बार जैसे बॉक्स खोलना या उनके करीब जाना, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना, ये चीज़ आप ना करें। इससे ये होगा कि पेयर बहुत लेट ब्रीड करेगा। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट की तरफ हम चलें तो देखिए, केज का इंतखाब ऐसी जगह का करें जहाँ हवा आती हो, रोशनी हो, वेंटिलेशन हो, क्योंकि हम इस जगह उस ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ हवा ना नहीं होती, रोशनी नहीं होती। ठीक है, वेंटिलेशन ना हो तो ब्रीडिंग के जो हार्मोन्स होते हैं बर्ड्स में वो बहुत लेट डेवलप होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो है उनकी बहुत लेट होती है। इस वजह से कहा जाता है कि बर्ड्स को ऐसी जगह रखें जहाँ हवा आती हो, रोशनी आती हो और धूप भी इनको लगती हो। ठीक है, मगर हवा और रोशनी जो है वो ज़रूर आती हो। ऐसा ना हो कि आपने घर में किसी भी कोने में उसको रख दिया है, तो ऐसे बर्ड्स जो है वो उनके हार्मोन्स बहुत देर से, जो ब्रीडिंग के हार्मोन्स होते हैं वो बहुत देर से डेवलपमेंट उनकी होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट की अगर तरफ हम चलते हैं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है जो शायद आप लोगों को पता ना हो। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं कि बर्ड्स को गंदुम दें, आप काला चना दें, दालें दें, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मगर एक ये टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये चीज़ें गर्मियों में इस तरह दी जाती हैं। सर्दियों का जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो हम रात भर के लिए या 2-4 घंटे के लिए हम गंदुम भिगो रहे हैं, काला चना भिगो रहे हैं, चने की दाल डाल रहे हैं। ठीक है, इसको हम भिगोएंगे, जब ये नरम हो जाएगी तो हम उसको फिर उबाल कर यानी बॉयल कर कर थोड़ी देर हमने 15-20 मिनट या 10-15 मिनट हमने उसको उबाल देकर और फिर बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये तासीर जो है इसकी यानी गर्मियों में सिर्फ भिगो कर दी जाती है, सर्दियों में इसको उबाल कर दी जाती है। भिगोने के बाद इसकी तासीर हो जाती है ठंडी। ठीक है, और अगर सर्दियों में हम उबाल कर देते हैं तो वो सर्दियों के हिसाब से इसकी तासीर होती है। तो आप जब भी बर्ड्स को दालें वगैरह दें तो उबाल कर 5-10 मिनट या 15-20 मिनट आपने उसको उबालने के बाद फिर बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है। ठंडी दालें जो सिर्फ भीगी हुई हों वो सर्दियों में प्रोवाइड नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जिसकी तासीर ठंडी हो सब्जियों में, जैसे कि खीरा है, लौकी है, धनिया है, इस तरह की कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी तासीर ठंडी है, वो हमें सर्दियों में प्रोवाइड नहीं करनी है। इसकी वजह से भी बर्ड्स बहुत लेट ब्रीड पर आते हैं, क्योंकि हम ब्रीडिंग सीजन में उनको गर्म चीज़ें देते हैं, फार्मूले दे रहे होते हैं, मगर साथ ही हम ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिसकी तासीर ठंडी है। तो बर्ड्स जो है वो फिर हीट पे बहुत देर से आता है, या सीज़न जब गुजर रहा होता है उस टाइम पर ब्रीड पर आता है। तो इन चीज़ों से आप लोग अवॉइड
प्रोवाइड करें, ये आप जानें कि कौन सी चीज़ की तासीर ठंडी है तभी जो है हम गर्मियों में प्रोवाइड करेंगे, और कौन सी चीज़ की तासीर जो है वो गर्म है तो हम सर्दियों में प्रोवाइड करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चे को ठंडी चीज़ें हम दे रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और दालें जैसे कि मैंने बताया तो आप बॉयल कर कर यानी भिगो के और फिर बॉयल कर कर दें। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जो न्यू देखने वाले हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियोज़ देखते ज़रूर हैं शौक से, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्ती आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।